जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो वैसे ही मैं सीधा आ जाती हूँ पशुओं के पास। और इनको भी ऐसे ही पता चल जाता है, जब गेट का थोड़ा-सा कुंटा भी हिल जाए तो इनको पता चल जाता है कि हाँ, कोई है जो अभी उठ चुका है। और जिस टाइम पे हम हमेशा उठते हैं तो पशुओं को भी ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि अभी कौन आने वाला है। तो इनको मैं फटाफट इसलिए बांधती हूँ उठते ही, ताकि ये अंदर कीचड़ है जो ज़्यादा ना कर दे। ये गोबर के अंदर काट के इतना कीचड़ कर देते हैं कि फिर वो सफाई करने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं जो साफ-साफ सही-सही है इनके जो गोबर है किया हुआ, तो वो मैं उठा लेती हूँ थेपड़ी बनाने के लिए। थेपड़ी आप समझ रहे होंगे, उपले जिनको बोलते हैं। तो आज एक काम मेरा भैया ने कर दिया था। आग है जो चूल्हे में भैया ने जला ली, और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे हाथ हैं जो एकदम पूरे ठंडे हो चुके थे। तो अभी गोबर मैं उठाकर अंदर आ चुकी हूँ। पहले मैंने पिया गर्म पानी, और अभी मम्मी ने दूध निकाल दिया था तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। सुबह का ये रहता है, मैं पशुओं को बाहर बांध के उनके पूरे बाहर के और अंदर हैं जो उनकी सफाई करती हूँ। जैसे गोबर उठाना ही है सबसे पहला काम। तो मम्मी है जो उनका दूध निकाल लेते हैं। पानी पीने के बाद में मैंने चाय बनाई, उसके बाद में मैं आ गई बाहर चूल्हे के पास, चाय पी। और इतने में देखो एकदम उजाला हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ बाहर की झाड़ू। बस सुबह-सुबह के भाग-दौड़ के यही काम रहते हैं। अभी 2-3 दिन हो गए, मतलब बर्फ़ जैसे हो रही है, बर्फ़ जम रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। वैसे दिखती नहीं है, ओस वगैरह नहीं आती है, पर ठंड है जो बहुत ज़्यादा होती है। और ठंड का पता हमें हाथ और पैरों से पता चल जाता है। हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, उँगलियाँ हाथ की है तो अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अभी मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ झाड़ू, और एक नज़र मेरी कमरे के अंदर है, बेटा है जो कभी उठ सकता है। तो मैं अपनी फुर्ती जिस हिसाब से वीडियो में देख रहे हो उसी हिसाब से मैं सुबह के टाइम में भाग दौड़ के करती हूँ काम। तो आगे की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ पशुओं का डारा बांधने के लिए, और धूप भी आ गई है। तो इतने में मुझे मम्मी की आवाज़ आ गई थी कि अंदर आजा, लव उठ चुका है, तो अभी बेटे से मिल लो आप। बस एक आवाज़ आते ही मेरे को ही अंदर आना पड़ता है। मम्मी को बोलता है कि मम्मा को लेके आओ। अब अपनी तरह तो बच्चे इतने हैं नहीं कि उठे और अपने काम पे लग जाएं, पर इनको भी मैंने काम दे रखा है। अभी इसको थोड़ा फ़ोन देती हूँ ताकि ठंड के अंदर ये भी आराम से रहे और मैं भी अपना काम कर लूँ। और ज़्यादा देर नहीं, बस जितने धूप नहीं होती इसको बाहर नहीं निकालती उतनी देर। आजकल ये थोड़ा जल्दी नहीं उठता, थोड़ा सा लेट उठता है, ताकि मेरे थोड़े से काम हो जाते हैं। और कभी कभी तो साथ में भी उठ जाता है। तो फिर साथ में उठता है तो फिर मैं इसको थोड़ी देर सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं सोता तो फिर फ़ोन देती हूँ, क्योंकि एक फ़ोन देना भी अपना ही काम हो जाता है। और फिर हमें लालच भी हो जाता है कहीं ना कहीं कि फ़ोन दे देंगे, चलो बच्चे हैं जो अपना काम हो जाएगा और ये भी आराम से बैठे रहेंगे, पर ये आदत है जो अच्छी नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ सर्दी है, फिर मेरी जो काम खेत में काम लावणी वगैरह आ जाएगी तो मैं फिर वैसे सोचूंगी। पर ये कुछ भी मान लो, मेरे को पता है कि आदत अच्छी नहीं है, फिर भी मेरी मजबूरी है। तो अभी मैं निकालने लगी झाड़ू झाड़ू, अंदर की बाहर की सारी साफ़ सफाई डन करके मैं आ गई हूँ अपनी किचन गार्डन में। तो उसमें से मेरे को तोड़नी है आज मेथी, हरी मेथी है जो, इसके मैं बनाऊंगी पराठे। तो इसलिए है जो अभी मैं मेथी को इधर लेने आ गई हूँ। और बेटा कहीं भी जाऊँ मेरे साथ रहता है। शाम के टाइम में घास और खोदने जाती हूँ तो भी साथ रहता है, बस इसको साथ रहना होता है और अपने काम करता है। इसके पास है एक पुराना लाइटर और उससे ये खेल रहा है। फिर हमारे पास मम्मी आ गए थे, इधर मम्मी पशुओं को चारा डाल रहे थे। अभी मैंने मेथी तोड़ ली है। मेथी सबसे अच्छी बनकर तैयार हुई है क्यारी में, और लहसुन भी ठीक खड़ा है। तो आज बनाएंगे मेथी के परांठे, सर्दियों में हेल्दी हेल्दी। तो चलो जी अभी चलते हैं। खाओगे तू? तो अभी साफ करके इसकी कटिंग करूंगी। क्या खा रहा कनू?
अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ा सा हुलिया चेंज कर लिया अपना। और अभी मैं पहले बनाऊँगी रायता, और मेथी पराठे बना रहे हैं तो सब में रायता जाएगा। तो अभी रायते के लिए मैं प्याज कट करती हूँ। तो मैंने सोचा रायता बनाएंगे इतनी देर में पहले आटा लगा कर रख देते हैं, ताकि आटा है जो एकदम से सेट हो जाए। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक, मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन और कलर के लिए ली है थोड़ी सी हल्दी, और मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। और अभी है जो इसका एकदम नॉर्मल जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा कर तैयार करेंगे। अभी आटे को एकदम मोइन, उसके अंदर जो तेल डाला उसको अच्छे से मिलाने के बाद में मैंने डाल दी है कट की हुई, साफ़ करके मैंने रखी थी मेथी। और अब इसके अंदर जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पानी डाल के एक अच्छा सा है जो डो तैयार करके रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के रख देंगे ताकि है ये थोड़ा सॉफ्ट बना रहे। और अभी मैं बना लेती हूँ रायता। रायता मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ बगैर तड़के वाला। तो मैंने जीरा और काली मिर्च है जो भुनने के लिए तवे पे, और अच्छे से मिर्च और वो सीख रही है तो इतने अंदर मैं इसके मिर्ची मसाला डाल लेती हूँ। तो काला नमक, सफ़ेद नमक और मिर्ची, और एक मैंने बारीक प्याज काटा था तो उसका मैंने रायता है जो बना के तैयार किया है। तो अब भी अपने जीरा और काली मिर्च भी सीख चुकी है। जीरा मैं थोड़ा सा बस अब भी काम में आ जाए इतना ही सेकूंगी, क्योंकि डिब्बी के अंदर अभी इतना ही है। वैसे मैं भून कर रखती हूँ, पर जब ज़रूरत होती है सेक लेती हूँ, जब नहीं होता तो ज़्यादा नहीं, बस जितनी ज़रूरत है उतनी। तो इनको अच्छे से दरदरा सा पीस के वो भी डाल देती हूँ, इससे है जो टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा रायते का। तो अभी मैंने चूल्हे में जला दी है आग, और मैं बाहर आ गई हूँ आटा लगा करके। और खाने वाले भी आ रहे हैं एक एक करके, अभी सबका खाने का टाइम हो गया। और मेथी के परांठे मेरे हस्बैंड को छोड़ के हमारे को घर में सबको अच्छे लगते हैं। मेरा बेटा भी खा लेता है, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो खाते ही नहीं है। तो अभी हम तो हमारे बना लेते हैं, उनका सिंपल आटा लगा करके उनके सिंपल ही तिकोने परांठे बना के देने होंगे, क्योंकि वो ये परांठे नहीं खाएंगे। तो अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ परांठे। और इस तरह से अगर आप परांठे बनाकर खाओगे ना, तो मतलब आपको एक अलग ही जैसे मटरी में टेस्ट आता है ना वैसे आएगा। और ये परांठे चाय के साथ भी खा सकते हो, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इधर घर वालों की बात चल रही थी, कुछ खाने पे ही मम्मी बैठे थे सामने, तो हमारी हंसी और ठिठोली चल रही थी, साथ में काम चल रहा था। सबसे पहला परांठा दूंगी मैं गोपी को, और उसके बाद में सबका नंबर आ जाएगा बस। और बनाने वाले का बस यही रहता है कि अपन सेकते जाएं और फटाफट है जो घर वाले खाते जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई हाँ, फटाफट कोई सेक दे हम खा लें। पर जो बनाता है ना उसको देखो लास्ट में खाने पड़ते हैं, और उसके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ठंडे हो ही जाते हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जब मैं थाली लगाती हूँ ना तो मेरे पराठे ठंडे ही हो जाते हैं, और ठंडे पराठे थोड़े से अलग ही से ही लगते हैं। पर हाँ, महिला तो इसी में खुश रहते हैं कि हम बनाएं और सब खाएं गरमा गरम। हम तो इसी में ही खुश हो जाते हैं कि जिसका जो काम है उस पे वही सही रहता है, कि अपना यही काम है कि सबको गरम खिलाओ और हम लास्ट में खाएं, पर आराम से सब खा लें। और अभी मेरे चूल्हे की भी हालत है जो बहुत ख़राब हो रखी है, बस टूटता ही जा रहा है जगह जगह से। इसका कब मुहूर्त निकलेगा और कब मैं इसका है जो काम करूँगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा दूँ नया ले लूँ, पर वही है ना, नया तो आता सा आएगा, इसको सुधारना ज़रूरी है। ये अब की बार है जो ज़्यादा ही फूट गया है, इस वजह से इसकी मिट्टी रहेगी नहीं। तो अभी सबने खाना खा लिया है और मैंने अपनी थाली लगा ली है, और आप सब भी आ जाइए। तो मेथी के परांठे हैं, लस्सी है, रायता है, और कैरी और मिर्ची का अचार है। तो मैंने मिर्ची ली है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है परांठे। बस आप एक बार बना के ज़रूर खाना इस सर्दी में। तो अभी मैं लव को आवाज़ लगा रही थी कि मैं तो खा रही हूँ, मुझे लगी है भूख। वैसे उसने खा लिए थे घूम घूम के जब खा रहे थे मम्मी, और फिर भी माँ का तो रहता है कि तो भाई इसने बच्चे ने बोला नहीं कि खाया, मम्मा तो मैं फिर कहाँ इसको मैंने बैठूँ, तो बुलाया मैंने था, कहा फिर ले थोड़ा तेरे सा खाया दूसरे इसने। बिछा के देती हूँ तुझे, क्योंकि फर्श सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ये मार्बल है तो और ही ज़्यादा। और वैसे अंदर के तो देखो फर्श वगैरह बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं, पर ये रुकेगा नहीं। तो मैं इसके लाड दुलार कर रही थी कि थोड़ा सा बैठ जाए खाना खा ले, पर इसने थोड़ी सी लस्सी पी थी। तो ये मना कर रहा था कि मैं रायता नहीं खाऊंगा और परांठा भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसने लगभग खाना खा ही रखा था। पर मेरा था कि कहीं चलो एक दो बाइट भी ले ले।
फिर इसने पी थी लस्सी। तो अब सबसे बातें करते करते हमने खाना खा लिया था। इस बीच में कोई आ गया तो मैंने फटाफट खाना खाते ही आगे के काम तो मैंने बाद में किए। पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि कोई भी घर पे आए तो सबसे पहला काम यही रहता हमारा कि बनाओ चाय। तो उसके बाद में मैंने कपड़ों की मशीन लगाई। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, सर्दी से बचा के रखें। इन 2-3 दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।